दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले एपिसोड में नील परी अपने पति की आदतों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने घर की चिंता में परेशान होकर इधर उधर सबसे मदद मांग रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नील परी अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। तभी नील परी का पति नीलकंठ आराम से बैठा हुआ होता है। नील परी अपने पति के पास उड़ते हुए आती है कि तभी अरे नील परी, आज दाना लाने में इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? हाँ, सुनो जी, आपको दाना खाने की पड़ी है और थोड़ी देर पहले ही तो बर्फबारी हुई है, तो आप तो जान ही रहे हो ना कि हमारा घर अभी तक नहीं बना है। और नील परी बोलते रह जाती है और नीलकंठ उड़कर चला जाता है। ये सब देखकर नील परी को बहुत बुरा लगता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। माधुरी ठीक ही बोलती है, मुझे ही कुछ करना होगा अपने और अपने होने वाले बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें ठंड से बचाने के लिए। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकूं। तभी नील परी के दिमाग में एक उपाय सोचता है। मेरी बचपन की दोस्त लाली से मदद मांगती हूँ। ऐसा बोलकर वह सीधा अपनी दोस्त लाली के पास जाने लगती है। कुछ देर बाद वह अपने दोस्त के घर आ जाती है और उसकी दोस्त लाली खीर बना रही होती है। कि तभी नील परी वहां आ जाती है। अरे नील परी, इतने दिनों के बाद कैसी हो? चलो उधर खाट पर बैठकर बातें करते हैं। और दोनों खाट पर जाकर बैठ जाती हैं। नील परी, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई घर नहीं है और तुम्हारा बच्चा भी आने वाले हैं। हाँ लाली, तुमने सही सुना है। ये मेरी बात ही नहीं सुनते और मैं इनसे बोलूं कि घर बना लो तो भाग जाते हैं। तुम ही बताओ लाली, मैं क्या करूं? अरे ये तो सही नहीं है। अरे हाँ, तुम नसीरपुर गांव में बस जाओ, वहाँ तुम्हारी मदद कोई ना कोई तो कर ही देगा। अरे ये उपाय तो वैसे बुरा नहीं है, मैंने भी उस गांव की तारीफ सुनी है। कुछ देर बात करने के बाद नील परी अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है और लाली भी खीर बनाने में लग जाती है। आज तो मैं अपने पति देव जी को खूब स्वाद खीर बनाकर खिलाने वाली हूँ। आज सवेरे मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। इधर लाली अपनी खीर बना रही होती है और दूसरी तरफ नील परी अपने घोंसले की ओर जाने लगती है। और इधर नीलकंठ ने एक बिंदु नामक तोती को अपने घोंसले में बुलाकर बिठा रखा होता है और वह उससे हंस कर बातें कर रहा होता है दोस्तों। कि तभी नील परी वहां आ जाती है और नील परी यह सब देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और नीलकंठ को बिना आवाज लगाए ही उड़ जाती है। नीलकंठ की ये सब आदत उसे पहले से ही पता होती है, इसलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों, वह उसी वक्त नसीरपुर गांव की ओर उड़ चली और काफी देर उड़ने के बाद वह थक जाती है। ओह, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, कितना उड़ूं मैं भी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ, फिर अपनी उड़ान दोबारा भर लूंगी।
अब मैं नीलकंठ के पास वापस लौटकर कभी नहीं जाने वाली हूँ। नीलकंठ ने मुझे बहुत दुखाया है। मैं उससे इतना परेशान हो गई। मैं इतने दिनों से कैसे उसे झेल रही थी, ये तो मेरी ही आत्मा जानती है। थोड़ी देर विश्राम के बाद और खुद से बातें करने के बाद नील परी अपनी उड़ान दोबारा शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं रुकती है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रहती है। कई घंटों उड़ने के बाद वह नसीरपुर गांव के जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, आखिरकार मुझे अपनी मंजिल मिल ही गई। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह एक घर में मदद के लिए जाती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे ये घर मिल ही गया। मुझे उम्मीद है कि ये लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। उस घर के अंदर एक कबूतरनी खाना पका रही होती है। आज तो मैं अपने हाथ का हलवा पूरी बनाकर अपने मेहमानों को खिलाऊंगी। वो बहुत खुश हो जाने वाले हैं मुझसे। आखिर वो मेरे पतिदेव के खास दोस्त हैं। उनको नाराज करके भेजना नहीं है। उन्होंने बुरे समय में हमारी बहुत मदद की है, ये भूल नहीं सकते हम। हाँ, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और इतने में ही नील परी बिना कुछ बोले आ जाती है। अरे अरे, कौन हो? एकदम से मेरे घर में कैसे घुस गई? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ या तुम मुझे जानती हो? हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। अरे नहीं, मेरा नाम नील परी है। मैं आपसे कुछ मदद के लिए आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगी क्या? मैं रामपुर गांव के जंगल से आई हूँ और मेरे पति मेरे लिए घर बनवा कर नहीं दे रहे हैं। इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी सहेली लाली ने बताया था कि मैं यहाँ आ जाऊँ और कोई ना कोई मेरी मदद कर देगा। अरे अच्छा अच्छा, लाली, उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मुझे माफ करना मेरे बर्ताव के लिए। मैं एकदम तुम्हें देखकर चौंक गई थी। हाँ, आज तो तुम हमारे घर नहीं रुक सकती, क्योंकि आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। आज रात का कोई इंतजाम कर लो, कहीं और सो जाओ। कल आ जाना हमारे घर। पर तुम कहाँ रहोगी? अरे हाँ, सुहानी है ना मेरी पड़ोसन, उससे मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगी, मुझे विश्वास है। ठीक है दीदी, अगर आप बोलती हैं तो मैं सुहानी दीदी के पास चली जाती हूँ और देखती हूँ कि वो मेरी कुछ मदद कर पाती हैं कि नहीं। और ऐसा बोलकर नील परी वहाँ से चली जाती है और सुहानी के घर के बाहर बैठ जाती है। अरे वाह, इनका घर तो कितना बड़ा और सुंदर है। और वो घर के अंदर जाती है और अपनी सारी हाल कह सुनाती है। और नील परी को सुहानी की आदत बहुत अच्छी लगती है और सुहानी उसको अपनी बहन के जैसे लाड़ प्यार से रखती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके लिए नया घर बनवाएगी। और जब नील परी के बारे में वहाँ के प्रधान पक्षी को पता चलता है तो वह सबको बुलाकर पंचायत बिठाता है और बोलता है कि हम सबको मिलकर नील परी की मदद करनी चाहिए, जो कि कुछ दिनों के बाद अंडे देने वाली है। सभी पक्षियों की मदद से नील परी का अपना सुंदर सा घर बन जाता है और उसी घर में वह एक अंडे को जन्म देती है और वो अंडे से चिड़िया में तब्दील हो जाती है। और दोनों माँ बेटी कितनी खुश लग रही हैं अपने नए सुंदर घर में। जो सपना नील परी ने देखा था आखिरकार वो सच हो गया दोस्तों। धीरे धीरे से सारे पशु पक्षी और वहाँ का जंगल उसे अपना सा लगने लगता है। इस प्रकार से नील परी से माँ नील परी बन जाती है।
इसी प्रकार से रामपुर गांव की निवासी से नसीरपुर की निवासी हो जाती है और अपना जीवन अपनी बिटिया के साथ खुशी खुशी व्यतीत करती है।